किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर कोई दावा करता है कि वो खुदा से मोहब्बत करता है और खुदा की मखलूक पर जुल्म व तशद्दुद करता है तो वो झूठा है, क्योंकि जो खुदा के साथ मोहब्बत करता है उसके लिए लाज़िम व मलज़ूम है कि वो खुदा की मखलूक के साथ मोहब्बत करे। मैं हूँ सुहेल अमजद और एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो किसी इलाका में रहते थे और उनका मिशन था कि हमने लोगों को खुश रखना है। वो किसी भी बाज़ार में जाते, किसी चौराहे की ऊंची जगह पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देते थे और जितने लोग उनके कहकों की आवाज़ सुनते थे उनकी तरफ मतवज्जा हो जाते थे और उनके गिर्द लोगों की एक भीड़ जमा हो जाती थी और सब लोग अपनी मुश्किलात, परेशानियां और मुसीबतें भूल कर कहके लगाना शुरू कर देते थे। और जब लोग खुशी में मगन होते तो वो चुपके से उस जगह से निकल जाते और किसी और जगह जाकर यही काम करते। लोग उनके नाम से वाकिफ़ नहीं थे, सब लोग उनको हंसाने वाले 3 दोस्त के नाम से जानते थे। बहुत दिन गुजर गए, अब वो बाज़ार में नज़र नहीं आए। लोग इस तजस्सुस में पड़ गए कि वो तीनों कहाँ पे हैं। बहुत दिन हो गए उनको देखा नहीं है। सर्च की गई तो पता चला उन तीनों में से एक मर गया है। वो उनके रहायशगाह पर पहुँचे, उनके साथ अफसोस किया। तो जब बहुत सारे लोग उस रहायशगाह पर जमा हो गए तो उन 2 लड़कों ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया, कहके लगाना शुरू कर दिए, जिस पर जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे सब परेशान हो गए। और उन्होंने उनसे पूछा कि अब आपके हंसने की वजह क्या है। उन्होंने बताया कि हम तीनों दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि हम में से पहले कौन मरेगा, और वो हमारा दोस्त जीत गया है। हम उसके जीत पर जश्न मना रहे हैं, इस वजह से हम कहके लगा रहे हैं। ये बात सुनकर सब लोग हैरान भी हुए और सब लोगों ने कहके लगाना शुरू कर दिए, हंसना शुरू कर दिए। ये थी कहानी उन 3 दोस्तों की जो हर मुश्किल, हर परेशानी, हर दुख की घड़ी में भी खुश होने का कोई ना कोई सबब ढूंढ लेते थे। ये कहानी आप सब लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि आप जिस जगह पर रहते हैं, आप जिस जगह पर काम करते हैं, क्या आपकी वजह से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आती है? क्या आप लोगों के खुश होने का सबब बनते हैं? क्या आप लोगों को तसल्ली, इत्मीनान और उनके गम में उनकी खुशी का सबब बनते हैं? अगर नहीं बनते तो लोगों पर काम करने की बजाय आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए कि आपके अंदर खुशी हो, क्योंकि आपके अंदर खुशी होगी तो आप किसी दूसरे के लिए खुशी का सबब बन सकेंगे। क्योंकि जो कुछ इंसान के पास होता है वही वो दूसरों को देता है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग आए चले गए, लेकिन लोगों के रवैये, लोगों के अखलाक और लोगों के कामों के नताइज को याद रखा जाता है और वही उनकी रिमेम्बरेंस होती है। अगर किसी कब्रिस्तान में जाएं तो हमें बड़ी बड़ी तख्तियाँ, बड़े बड़े कतबे नज़र आएंगे जो लोग इसलिए लगाते हैं कि उनकी याद ताज़ा रहे। ये बड़े बड़े कतबे, बड़े बड़े तख्तियाँ लोग अपनी रिमेम्बरेंस के लिए लगवाते हैं, लेकिन इंसान की रिमेम्बरेंस, इंसान की याद उसके काम दिलाते हैं। हमारे सामने मिसाल है अब्दुल सत्तार ईदी की, जो एक कॉमन इंसान था, एक आम सा इंसान था, लेकिन उसने ऐसे काम किए जिससे लोगों के चेहरों पर मुस्कान आई, जिसने लोगों के बहते हुए आंसुओं को पूंछा, जिसने दुखी दिलों को दिलशाद किया, जिसने गमज़दों को उम्मीद दी। और आज वो इस दुनिया में नहीं है। किसी ने उसकी कब्र देखी है या नहीं देखी, लेकिन लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत, एहतराम और प्यार है। इंसान के कर्म ही इंसान के पहचान है, वरना एक नाम के तो हज़ारों इंसान हैं। तो इंसान अपने कामों से, अमाल से पहचाना जाता है। अपनी सच्ची मोहब्बत और लगन से, अपनों के प्यार से और ऊपर वाले के करम और फजल से कुछ ऐसे काम कर दो कि दुनिया में आपकी याद बनी रहे। आप इस दुनिया में हैं तो लोग आपके सबब से खुश हों। अगर आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोग आपको अच्छे नाम से याद रखें। यह थी आज की कहानी। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।